खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका के पति को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने पर्यवेक्षिका के पति को 13,500 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा है। पर्यवेक्षिका के पति को गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में पर्यवेक्षिका रेणु कुमारी और उसके पति राजेश गुप्ता पर पोषाहार वितरण और मानदेय भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप सुनीता कुमारी ने लगाई थी। निगरानी विभाग ने जांच के दौरान मामले को सत्य पाया, जिसके बाद धावा दल गठित कर पर्यवेक्षिका के पति को उसके आवास के पास से 13,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है। नरकटियागंज शहर में महावीर झंडा की अंतिम दिन कई अखाड़ा कमेटी द्वारा पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाया और बेहतर करतब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके बाद शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान जय श्री राम नाम से पूरा शहर गूंजता रहा। जुलूस शहर के कई सड़कों से होते हुए शिकारपुर थाना परिसर में पहुंचकर मेला में तब्दील हो गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। बेतिया में एक प्राइवेट स्कूल में 1.5 दर्जन छात्रों का अचानक बेहोश होने से अफरा तफरी मच गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक संत जेवियर्स स्कूल में फायर ब्रिगेड के द्वारा आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा था, जिसके लिए बच्चों को खुले मैदान में बैठाया गया था, जिसमें प्राइमरी सेक्शन के छात्रों को अगली कतार में बैठाया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान आग से उठे धुआं और गैस के कारण एक एक कर बच्चे बेहोश होने लगे। बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया और बच्चों को GMCH भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावकों में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही भागे भागे स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा था। इस मामले में स्कूल प्रबंधक ने हास्यास्पद बयान देते हुए कहा कि जिन बच्चों ने लंच नहीं किया था उन्हें परेशानी हुई है, इसलिए बच्चों को अस्पताल भेजा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल रिचर्ड डिसूजा ने कहा कि बुधवार को फायर ब्रिगेड की टीम छात्रों को आग से बचाव की जानकारी दे रही थी। इससे लगभग आधा किलोमीटर दूर बच्चों को बैठाया गया था। विद्यालय प्रबंधन ने यह भी दावा किया है कि फायर ब्रिगेड की टीम के चले जाने के आधा घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। बहरहाल इलाज के बाद बच्चों की स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है। समस्तीपुर में पिछले दिनों सरायगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना और मुसरी धरारी थाना क्षेत्र में गैस वेंडर की गोली मारकर निर्मम हत्याकांड का खुलासा करने के लिए जिला स्तर पर SIT टीम का गठन किया गया है। SIT टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गंगापुर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अपराधियों से पूछताछ करने पर तीनों विभिन्न कांडों में अपने अपने संलिप्तता की बात स्वीकार की है। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अपराधियों की तलाशी लेने पर अवैध हथियार के साथ कारतूस और लूट की मोबाइल, लैपटॉप और मोटरसाइकिल को बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों से पूछताछ करने के दौरान बीते 28 जुलाई को शिवानी ग्रामीण गैस वितरक मोरवा को गोली मारकर हत्या करने और सराय रंजन ताजपुर थाना क्षेत्र में कई लूट और रंगदारी की कांडों में अपनी अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया था। SIT टीम ने सभी घटनाओं का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है और इनमें गिरफ्तारियां हुई हैं और लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई। कितने आरोपी की गिरफ्तारी की गई? अभी तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। क्या क्या बरामद हुआ सर? एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और कई मोबाइल बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है और लूटे गए कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अपराधियों के आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, ठीक है, और भी आपराधिक इतिहास है और भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। नरकटियागंज पंडई नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने
बाल बाल बचा लिया और सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कटघरवा गांव निवासी किशोर कुमार नदी में नहाने गया था। उस दौरान नदी में डूबने लगा और कुछ स्थानीय लोगों ने देखा तो उसे नदी से निकालकर नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।